गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अपन। जैसा कि मैंने गैब्रियल इंडिया बताया था, वो 3 दिन में 10% ऑफ है। ई क्लर्क्स, एम सी एक्स, देन एक चैलेंट होटल्स, तीनों कल स्टॉक बताए हुए वो अप्रोक्स 2.5, 2.7, 2.9%, 2.2% ऑफ हैं। तो आप देखिए 2.7, 2.8, 3% या 2.5%, अगर आपको इंट्राडे या वन डे में मूव्स मिल रहा है, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए, बैंक का अगर आपका करंट अकाउंट में पैसा बढ़ा हुआ है तो वो 1 ईयर का इंटरेस्ट है जो आप वन डे में निकाल रहे हैं। स्विंग ट्रेडर का मतलब ही ये है कि हम कुछ कुछ स्टॉक रहे हैं जो पिछले, जैसे टारे ले लीजिए, उसने एक दिन में 14.5% का मूव दिया था। मैक्स हेल्थ केयर 7.61% का मूव दिया था। देन टीटागढ़, ये जो तीन दो दो तीन तीन दिन में 10-10% का मूव दे दिए। अगर कम्युनिटी देखे तो वो पॉसिबल है, बट हमें यहाँ पास ट्रेडिंग में सबसे पहला चीज़ ये है कि हमें स्टॉक को देख के रखना है, ब्रेकआउट का वेट करना है और लालच नहीं करना है। बिकॉज 2 और 3% ऑफ ए सिंगल डे स्टॉक इज वेरी गुड रिटर्न। तो अब हम आते हैं अपना आज के स्टॉक में। सबसे पहले है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर के स्टॉक को आप देखिए। इस ये स्टॉक नो डाउट एक पहले बुलिश ट्रेंड में था, देन डाउनफॉल हुआ। पर डाउनफॉल भी आप देखेंगे, ये जो स्टॉक है अभी कंटिन्यूअस अपने लो पे है और एक अच्छा प्यारा मूव दिख रहा है यहाँ पास। अब सेम मूव यहीं पास दिखा था लास्ट, हम जून की बात करें, अभी वो सेम डाउनफॉल होने के बाद अभी मूव मिल रहा है। बस लास्ट मूव और अब मूव में अंतर क्या है, जो इसकी आज की कैंडल है, आज की कैंडल एक देखेंगे, एक पूरी सॉलिड बुलिश कैंडल है। तो ये सॉलिड बुलिश कैंडल एक रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पास बुल जो बायर्स हैं वो हैविली एक्टिवेटेड हैं। हम वॉल्यूम तो उतना नहीं है, वॉल्यूम इस ऐसा वॉल्यूम है, मतलब जितना हर दिन रहता है वॉल्यूम उतना ही है। बट इस स्टॉक में देखिए, जब ये यहाँ पास अपने लो से मूव कर रहा था तो इसकी कैंडल जो है वो दैट वाज नॉट ए सॉलिड बुलिश। तो एक ही सॉलिड बुलिश कैंडल है, अच्छा खासा अपने डाउन ट्रेंड से अप ले रहा है। देन अपने सारे मूविंग एवरेजेस देखिए। सबसे पहली बात कि अगर आप मेरे कंटिन्यूस वीडियो देखे होंगे तो आपको ये आ सकता है कि मैं जनरली मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन और पैटर्न, तीन चार चीज पे ही बात करता हूँ। देर आर एन नंबर ऑफ चीज़। अगर आप इंडिकेटर में जाएंगे, आर एस आई, एम ए सी डी, बॉलिंगर बैंड, देन सुपर ट्रेंड, तो देर आर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर जो अवेलेबल हैं। बट जितना ज़्यादा इंडिकेटर आप लगाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कंफ्यूज होने के। आप एक बुक को 10,000 बार पढ़िए, 10,000 बुक को एक बार नहीं। इट इज जस्ट ए सिंपल सॉल्यूशन कि फॉलो वन स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिस इट मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पास देखिए कि ये एक बहुत प्यारा यहाँ मूव दे रहा है, तो इस स्टॉक को हम रडार में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज जेएसडब्ल्यू सीमेंट। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आप स्टॉक देखेंगे तो जैसे ये ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन से स्टॉक ऊपर गया है। अभी तो टच नहीं किया, बट आप ये ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन इसको कंटिन्यूस, अभी जो लास्ट 12 जून का था, इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए स्टॉक चल रहा है। और अभी ये अपने मूविंग एवरेजेस के पास है। मूविंग एवरेजेस में आज का जो इसका एक कैंडल बना है, हम उसको एक हैमर कैंडल बोल सकते हैं। तो हैमर कैंडल के हिसाब से इसने अपने लो को टच किया है, बट क्लोजिंग ऊपर ही दी है। सो बायर्स आर एक्टिव हियर। तो यहाँ पास इस स्टॉक में हम इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान के इस स्टॉक को आगे बुलिस के लिए ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, ये स्टॉक मैंने कल भी बोला था, एमसीएक्स, इसने आज भी मूव दिया है 2.38% का। बट आज भी मेरे को ये स्टॉक बेटर लग रहा है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पहले तो आप कैंडल देखिए, कैंडल छोटी है, 2.38% का मूव है, नो इशू। बट जो इसका हाई है 2882 एंड क्लोज है 2870, सो ऑलमोस्ट जो अपर का शेडो है दैट इज वेरी स्मॉल। सेकेंड चीज, अगर आप इसका 3 दिन का पैटर्न एनालिसिस करेंगे, दैट इज 22 जून, 19 जून एंड 18 जून, ये अगर मैं इसको जूम कर दूं तो ये थोड़ा सा एक मॉर्निंग स्टार हो जाता है। मॉर्निंग स्टार में थोड़ा ये कैंडल और बड़ी होती, लंबी होती रेड वाली, तो हम इसको और ऑप्टिमिस्टिक हो जाता। बट फिर भी एक ये मॉर्निंग डोजी स्टार की तरह बन रहा है।
तो मॉर्निंग डोजी स्टार इज रिजेम्बलेंस ऑफ बुलिशनेस, तो यहाँ पास एक बुलिश है और अपने सारे मूविंग एवरेजेस के पास है। तो इस स्टॉक भले ही आज 2.38% चढ़ा हो, बट देयर आर स्टिल होप कि ये स्टॉक अभी और आगे जाएगा। इक्विटस केमिकल लिमिटेड, ये स्टॉक आप देखेंगे कंटिन्यूस स्टॉक अप ट्रेंड में है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया है। तो जो स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है वो एक कंसोलिडेट होने के बाद देयर इज ए चांसेस वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करें। तो पहली चीज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। सेकंड चीज जो आज की कैंडल है दैट इज हैमर। हैमर मींस जो इसका मूविंग एवरेजेस है उसको टच किया है, अपने डे लो को टच करके वापस रिट्रेस किया है। एंड कल का जो डे हाई था दैट इज कल का जो डे हाई था दैट इज 3261, और आज का जो डे हाई है 3264 और क्लोजिंग है 3249। तो कल के क्लोजिंग कितना है 3246। तो आज का भले इसने कैंडल आप देखेंगे बियरिश है, बट इसका जो क्लोजिंग है वो कल के क्लोजिंग से ऊपर ही दिया है इस स्टॉक ने। तो इस स्टॉक को अभी हम देख सकते हैं ये अभी कंसोलिडेशन जोन में है। हो सकता है कल या एक दो दिन में या तीन चार दिन में, मतलब जैसा स्विंग ट्रेडिंग का टाइम पीरियड हो, अप्रोक्स विद इन ए वीक ये स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है। नेक्स्ट इज केमिकल सेक्टर से एक और स्टॉक लेके आए हैं, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का स्टॉक देखेंगे सामने आपका ग्राफ है, ट्रेंड लाइन है। अब आप खुद इस स्टॉक एनालिसिस कीजिए कि स्टॉक क्यों क्यों लिया गया है। पहली चीज सबसे अच्छी कि ये स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आ रहा है। 6 अप्रैल को जो इसका लो था देन ये अब गया वापस, इसने जो लो बनाया है वो पुराने लो से ऊपर है, जो हाई बनाया वो पुराने हाई से ऊपर है। अभी का जो इसका लो है वो अभी हम देख रहे हैं कि पुराने लो से तो नीचे है, बट ये अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। ये कंटिन्यूस 5 जून से 5 जून से ये कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। आज ये ट्रेंड लाइन तोड़ा नहीं है, वहीं पास आप बॉडी देखेंगे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे ही बॉडी क्लोज हुई है। पेनिट्रेट किया है नीचे बट बॉडी क्लोज ट्रेंड लाइन पे ही है। तो इस स्टॉक को हम रडार में रख सकते हैं, अपने मूविंग एवरेजेस के पास है। ये एक अच्छा मूव यहाँ से दे सकता है। बस जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट, क्योंकि ये जो स्टॉक अभी जहाँ चल रहा है देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी। आप शेयर मार्केट में कभी भी टॉप और बॉटम नहीं कैच कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चांसेस है कि नीचे भी दे दे ऊपर भी दे दे, बट हमें ये चेक करना है ये ब्रेकआउट कैसे दे, क्योंकि और जिस अगर ये ऊपर दे रहा है तो यहाँ पास हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का ग्राफ देखिए, अब ट्रेंड में है स्टॉक, अच्छा खासा मूव दिया है। देन एक बहुत बुलिश कैंडल बनाने के बाद, मतलब सिंगल डे 11.2% का रिटर्न देने के बाद ये अभी थोड़ा अपने डाउन ट्रेंड में है। बट अभी भी जो इसका उस दिन का लोअर था दैट इज 5402 और आज का जो क्लोजिंग है 5764। तो ये कैंडल अपना पूरा अगर इस टाइम फ्रेम को देखें, यहाँ पास मैं जस्ट फॉर योर सॉरी, इस स्टॉक ने अपना लोअर नहीं तोड़ा है। मतलब ये आप देख सकते हैं ये स्टॉक कंटिन्यूस, ये जोन को हम इसका कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं। कंसोलिडेशन जोन तोड़ने के बाद थोड़ा ये रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करके भी इसने अपना लोअर नहीं तोड़ा है। और यहाँ पास आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को, ये वाले ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। देन अपने सारे मूविंग एवरेजेस, सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस के पास है। तो ये स्टॉक भी एक यहाँ पास, हम इस स्टॉक को यहाँ पास उस दिन हमारा कंफर्मेशन नहीं था कि ये स्टॉक उसी दिन तोड़ेगा, बट जैसा कि मैं बता रहा हूँ ब्रेकआउट का वेट करें। ये जब स्टॉक ब्रेकआउट दिया तो हमें यहाँ कहीं कैच करके एक ऑलमोस्ट 7 to 8% का रिटर्न यहाँ मिल सकता था। अभी भी वही है, ट्रेंड लाइन पे है, ट्रेंड लाइन पे है पहली चीज, मूविंग एवरेजेस के पास है दूसरी चीज, अपने जो इसका रेजिस्टेंस है अभी वहां उस मतलब उसको तोड़ा नहीं है। तो यहाँ पास एक बुलिशनेस का हम उम्मीद कर सकते हैं, तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। सो दिस इज फॉर द डे। देन ए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि हम यहाँ जो भी स्टॉक की डिटेल बात कर रहे हैं दैट इज जस्ट ए नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। हम यहाँ पास कोई भी बाई और सेल का रिकमेंड नहीं करते हैं। आपको अगर कोई भी स्टॉक बाई या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या हमारे कंटेंट में कुछ सुधार कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।